हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस अमनदीप क्लासेस। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। आज की क्लास में आपको बताऊंगी कि फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग की, कि जो अकाउंटिंग होती है वो काम क्या करती है। तो फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले आता है मेंटेन करना कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कि जो अकाउंटिंग होती है उसमें मेंटेन करके चलते हैं, आप पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीटली रिकॉर्ड रखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, पोस्ट देम टू लेजर्स एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहते हैं कि सबसे पहले हम अकाउंटिंग के अंदर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करेंगे, कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखेंगे सभी के सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। फिर उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को बाद में पोस्ट कर दिया जाता है लेजर्स के अंदर। फिर आप प्रिपेयर करके चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसके बाद ही यानी कि लेजर्स के बाद ही क्या बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है अकाउंटिंग का कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। कहते हैं जो रिजल्ट्स आते हैं उसको वेरियस पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। अनदर मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। कहता है जो भी हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है, जो भी बैलेंस शीट से हमें असेट्स लायबिलिटी का पता चलता है कि कितनी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो वो उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किया जाता है जो वेरियस पार्टीज़ होती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती है जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से हमारी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होती है, शेयर्स होता है। प्रोटेक्टिंग द असेट ऑफ बिजनेस, प्रोटेक्ट करके चलती हैं बिजनेस की जो असेट्स होती हैं। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस असेट सच एज द कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर एटसेट्रा। कहते हैं कि अनदर फंक्शन होता है जो अकाउंटिंग का, वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है वेरियस असेट्स का भी, जैसे कैश इन हैंड कि हमारे हाथ में कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस पड़ा है, कितना हमारे पास इन्वेंट्री है, डेटर्स क्या है। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। तो यहाँ से अगर हमारे पास अच्छे से पता है कैश कितना हाथ में, कितना बैंक में, कितना इन्वेंट्री है, कितने डेटर्स हैं, तो इससे मैनेजमेंट का कंट्रोल हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर कंट्रोल कर सकती है जो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में ही होता है ना सारे बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाना, ताकि वेस्टेज ना हो किसी भी रिसोर्सेज की। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो मैनेजमेंट बता देती हूँ मैं। हमारे पास ना दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे दो तरीके के रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं बच्चों। देखो हम जब काम करते हैं, कंपनी खोलते हैं, तो हमारे पास दो रिसोर्सेज आते हैं। देखो जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज वो दो तरीके के यूज़ किए जाते हैं। एक तो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, एक होते हैं फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स ह्यूमन क्या करते हैं, इन फिजिकल रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से ह्यूमन ही इन फिजिकल रिसोर्स को यूटिलाइज़ करके चलते हैं। कि यहाँ पे मैनेजमेंट में करते हैं कि जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को ह्यूमन बेटर तरीके से यूज़ करके चले, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में करेंगे। देखो जब भी मैनेजमेंट आती है ना, तो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वेस्टेज को रिड्यूस करना। अगर वेस्टेज रिड्यूस होगी तभी तो हमारे प्रॉफिट्स होंगे। प्रॉफिट करने के लिए तो कंपनी खोली जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हेल्प हो जाती है मैनेजमेंट को। बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब टाइम पे हर एक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, सब अकाउंट्स को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है, हमारे पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो इनकी हेल्प से ही मैनेजमेंट क्या करती है, प्लानिंग करके चलती है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कंट्रोलिंग करके चलती है और डिसीज़न मेकिंग करके चलती है। क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है ना सबसे पहले डिसीज़न लेना, कैसे डिसीज़न ले जाएंगे, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया था वो लोअर लेवल में आता है, जो डिसीज़न मेकिंग काम होता है वो मैनेजमेंट में हायर लेवल में आता है। तो मैनेजमेंट वो देख के चलेगी कैसे प्लान करके चलना है, कैसे कंट्रोलिंग की जाएगी, कैसे डिसीज़न मेकिंग की जाएगी। तो ये सारे डिसीज़न मेकिंग लेने के लिए उनके पास रिकॉर्ड्स अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन होंगे बिजनेसमैन के पास, तभी तो डिसीज़न बेटर तरीके से ले पाएगी मैनेजमेंट। ट्रस्टीशिप
ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द सोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड एंड द अकाउंटिंग असिस्ट देम टू कंट्रोल द रिसोर्स प्रॉपरली। देखो, जो मैनेजमेंट करती है कंपनी को, सारा मैनेजमेंट ही संभाल के चलती है, तो मैनेजमेंट के हाथ में होता है सारा जो पैसा होता है, सारे काम जो होते हैं। तो मैनेजमेंट को ट्रस्टी क्यों बोला गया? क्योंकि मैनेजमेंट चाहे तो फंड को, जो बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर फंड होते हैं, सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लेगी तो कंपनी प्रॉफिट में चले जाएगी। अगर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं यूटिलाइज़ कर पाएगी फंड्स जो कंपनी के अंदर होते हैं, तो कंपनी लॉस सफ़र कर सकती है। तो कंपनी क्या है कि मैनेजमेंट को ट्रस्टी बोलती है, कि ट्रस्टी ही बोला जाता है उसको, क्योंकि जब मैनेजमेंट अच्छे से की जाएगी प्रॉफिट में चली जाएगी कंपनी, जब मैनेजमेंट अच्छे से नहीं की गई तो लॉस हो जाएगा। कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स कैसे पूरी की जाती है? अंडर द प्रोविज़न ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट एटसेट्रा, ए बिजनेस फर्म हैज़ टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट सच एज द एनुअल अकाउंट, इनकम टैक्स एंड GST रिटर्न एटसेट्रा। कि देखो, लीगल नीड्स कैसे पूरी की जाती है। अब कंपनी के अंदर बहुत सारे लॉज होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST जिसे बोलते हैं। बिजनेस फर्म को सभी के सभी स्टेटमेंट जो होती हैं, एनुअल अकाउंट्स होते हैं, वो सबमिट करने पड़ते हैं इनकम टैक्स एंड GST रिटर्न एटसेट्रा के लिए, क्योंकि जब भी टैक्स वगैरह भरे जाते हैं तो उसके लिए सारे रिकॉर्ड्स का मेंटेन होना ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग परफॉर्म दिस फंक्शन बाय सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी। जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो इस फंक्शन को सप्लाई करती है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? जब अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। अपन जानते हैं कि कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट को उनके टारगेट्स दे दिए जाते हैं कि कैसे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट को टारगेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करेगा, कितना काम करेगा, ताकि कंपनी प्रॉफिट ले सके। इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट हेड। तो हर एक जो डिपार्टमेंट के ऊपर हेड होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम इस तरीके से, हर एक डिपार्टमेंट की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस डिपार्टमेंट में, जैसे परचेज डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि आपके ये टारगेट है, सेल को टारगेट अलग दिए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट को अलग दिए जाते हैं, ताकि ओवरऑल जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए और कंपनी प्रॉफिट में जाए। तो बच्चों, ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको फंक्शंस बताए अकाउंटिंग के। आई होप कि आपको फंक्शंस अकाउंटिंग के अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको और डिटेल में वीडियो जाननी है और डिटेल में पढ़ना है आपको, तो आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।